ओम शांति। ओम शांति। आप लोगों ने देखा होगा जब ओम शांति हम कहते हैं ना, तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसा शब्द बोलो ना, शब्द यहाँ से निकलेगा, चेहरा बताएगा। खुशी भी चेहरे से पता चल जाता है, और जरा सा कम खुशी वो भी चेहरे से पता चल जाता है। तो शांति और अशांति, आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल, वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। नहीं है तो भी नहीं पता, इसमें भाषा की, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु चेहरा बता देता है। तो आज मुझे पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस में कितनी पावर है, तो पहले जहां से पावर मिलती है वो साइलेंस क्या है। सिर्फ चुप करके बैठ जाना, तो ऐसे हम बैठ जाएंगे, पर मन तो कई बातें सोचने लग पड़ता है। सारा दिन बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक बातों में चली जाती है। पास्ट में, प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ तो भी सोचते कई बातें हैं, फ्यूचर का ख्याल आ जाते हैं, तो साइलेंस कैसे होंगे। आप अपने आप से पूछो, रियली जो साइलेंस है, जिसमें पावर मिलती है, वो मेरे पास ऐसी कला हो तो मैं साइलेंस से पावर खींचूं, तो पहले साइलेंस कैसे आए मेरे पास। तो हम अनुभव से कहते हैं, जब अंदर से खींच होती है, मुझे साइलेंस में जाना है, तो कुदरती आवाज अच्छा नहीं लगता है। आवाज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आवाज होता है जैसा सामने वाला होता है, जैसा दुनिया की बातें होती है, जैसे अपने विचार होता है, उसी अनुसार आवाज में बहुत भाव मिक्स होते हैं। जेलसी मिक्स होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज, कुछ बातें कहीं मिक्स होती है आवाज में, उसे मजा नहीं है, अशांति आती है। तो ऐसा आवाज में हम ना आए जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के स्वार्थ या झूठ भरा हुआ हो। वो आवाज कभी शांत होने देगा नहीं, साइलेंस में जाने नहीं देगा। दूसरा आवाज है, ऐसा नहीं है, परंतु इतना मीठा, इतना समझका, जो किसके दिल को बिल्कुल, जो दुख हो मिट जाए, या संशय हो चला जाए, या कंफ्यूजन हो
खत्म हो जाए। तो मैंने जो साइलेंस में पहले अनुभव किया, तो 3 बातें इंसान के अंदर होती है। या मनुष्य मूंझा हुआ होता है, या भटका हुआ होती, भटकी हुई है, या मूंझी हुई है, और या कोई संसार में रहने का मतलब नहीं सिद्ध होता है। लाइफ क्या है उसका कोई सामने कोई अपने लिए कोई सुंदर दृश्य नहीं नजर आता है। तो ये 3 बातें कईयों को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अधीनता बहुत, या किसका कोई सहारा चाहिए, थोड़ा सहारा कोई छूटता है तो बेसहारा महसूस होता है। शरीर ठीक नहीं है तो भी समझते हैं क्या बीमारी लगी है मेरे को, या धन नहीं है तो भी समझते अभी क्या लाइफ है, मैं क्या करूं धन के बगैर, या संबंध में कोई प्रेम नहीं है तो भी अंदर लाइफ संबंध में भी ऊपर ऊपर का है, अंदर सच्चा नहीं है। तो ये सब बातें अंदर जो भरी पड़ी है वो हमको ऐसे लगे जैसे क्या है, क्वेश्चन उठता है पर जवाब कहीं से मिलता नहीं है। तो जब आप लोगों जैसे आत्मा का और परमात्मा का और कर्म का तीनों बातों की जब समझ आई तो सब बातें समाप्त। पूछो अपने आप से, ऐसे हुआ है? न हुआ हो तो ये तीनों बातें हैं, हर बात का पहले मैं कौन, तो अंदर गए, अपने आप को देखा, तो अंदर अपने आप को देख जाना, देखा बना, अपने आप को समझा मैं कौन हूं। तो जो बाहर की बातें सब अंदर थी उसको अंदर की समझ की शक्ति से वो मूंझना, घबराना, डरना, भटकना वो सब छूट गया। तो समझने मैं कौन हूं। बुद्धि जो बाहर भटकी हुई थी, यहां देह अभिमान के वश थी, ईर्ष्या के वश थी, उसे फ्री हुई। तो मन को एक अच्छा खुराक मिली, अच्छा सोचने की। बुद्धि ने समझा, मन को खुराक मिली है। जब परमात्मा का ज्ञान जैसे कि अंधे को आंख मिल गई परमात्म ज्ञान से, असली आत्मा का जो परमात्मा के साथ अनादि कनेक्शन है, शरीर के साथ जितने जन्म लिए हैं उतने संबंधी, उतना शरीर के साथ पाठ बजाने में अनेक संबंध हुए हैं, और हर एक जन्म में अपनी अपनी बात। तो वो तो वैरायटी अनेक है, अनगिनत है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ तो जो अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। जैसे अंधे को आंख मिली या अंधेरा चला गया।
इसको कहते परमात्मा की लाइट आ गई, समझ से आई। मेरा कौन, वो मैं कौन, वो मेरा कौन। मैं में मैं अंदर गई, मैं कौन, मेरा कौन तो ऊपर चली गई। पहले मैं कौन, मैं शरीर, मेरा कौन, ये सब दुनिया के पदार्थ। इसलिए बुद्धि भटकी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए सच्चाई या निस्वार्थ भावना खत्म हो गई थी मेरे से भी, और मेरे को औरों से भी व्यवहार में खत्म हो गई थी। अभी अंदर की आंख खुली, परमात्मा से समझ मिली, तो मैं कौन, मेरा कौन। उसने हमको पीसफुल बना करके, लवफुल बना करके, तो मैं कौन तो पीसफुल हो गई। बाप कौन, तो बाप ऐसा है सर्व संबंधों की उसमें सैक्रीन है। परमात्मा सत्य है, उनसे जो प्यार मिलता है वो सत्य है। आत्मा उस प्यार के बिगड़ बहुत परेशान, दुखी, अशांत थी। भले दुनिया के हजारों पदार्थ हो, पर जब दुख तकलीफ आती है कोई मदद नहीं करता है। जब परमात्मा मेरा हो गया, मैं उसकी आत्मा, उसको पहचान करके उनके कनेक्शन जुटा, तो लाइट आ गई है। आत्म, ये पता चला आत्मा का रहने का स्थान ये है। इस दो नेत्र से हम इसको और दुनिया को देखते थे। अभी इससे भले ये खुला है ना, तो इनसे भी देखते हैं ना, तो दुनिया को नहीं देखते हैं, किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है ना उसको देखते हैं। देखेंगे तो ना आंखों से, पर ये तीसरा नेत्र जो खुला, तो दृष्टि का आधार है वृत्ति। और अंदर की फीलिंग अनुसार हमारी वृत्ति की, दिल में फीलिंग भी ऐसी, भावना भी ऐसी होती है। तो भावना वृत्ति फिर दृष्टि से। अभी बहुतों को ये हमको सुनने को मिलता है, या आने से बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा भी कुछ, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? खाने के लिए, रहने के लिए स्थान दुनिया भर भी, दुनिया भी हमने देखी, बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। इतने हम भाग दौड़ करके यहाँ पहुंचना कौन सी आकर्षण या खींच के लाई है? जो कहीं से न मिली है वो यहां से मिली है। न मिली है तो ये देख लेना, और कोई स्थान नहीं है जहां 5 चीजें है ही है अपने आप। वो हर जो इंसान की आत्मा है ना, पशु को भी वो फीलिंग आती है। कौन सी 5 बातें हैं? प्योरिटी, सबका ध्यान है, कोई इम्प्योर हमारे पास संकल्प भी नहीं आ सकता। न वाणी न कर्म, प्यूरिटी में ऑनेस्टी भी है, एक पवित्रता। दूसरा ईमानदारी,
वफादारी भी है। तो प्यूरिटी बड़ी मीठी प्यारी लगती है, कोई धोखा नहीं है, पर समझ है, कर्म में रहें, संबंध में रहें, पर रूहानियत तक के शक्ति से परमात्मा ने जो समझ दी है उसके आधार से प्यूरिटी में पावर है। तो प्यूरिटी है तो पीस है, अशांत होने कोई बात नहीं है। और शांति तभी है जो हर एक को धीरे से काम लेना है, काम करना है, तो भी पेशेंस हमारे पास होगा तो पीस होंगी, इसलिए पीस है। तीसरा, लव क्या चीज होता है पता चलता है यहां बैठे। मैं भी जब पहले बारी आई थी, ये 63 साल पहले की बात करती हूं। वैसे कोई प्यार की या संसार में लौकिक रूप से कोई कमी नहीं थी, परंतु यहाँ के प्यार में एक अलौकिकता, बड़ा अंदर से ईश्वर से स्नेह कैसे खींचना चाहिए, वो वातावरण से वो समझ मिली, जिस कारण बुद्धि ने निर्णय किया अभी ये तुम ठीक, जो तुम्हारे अंदर की बहुत काल की भावना है वो पूरी हो रही है। समझ से भावना, ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है फिर भूल जाऊं, नहीं, ऐसी फीलिंग। तो प्यार में सच्चाई है, प्यार में रूहानियत है, प्यार पे समझ दे रहा है। प्यार जैसा भगवान की तरफ से सच्चा प्यार जैसे मुझे आगे खींच रहा है, और कई जो उलझन है वो उसे निकाल रहा है। वो हम अपने आप से नहीं निकल सकी, समझते हुए नहीं निकल सके। कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो पकड़ के बैठता है, अच्छा बनने नहीं देता है। तो ईश्वरी प्यार ने, तो एक ईश्वर से प्यार, फिर आपस में भी जो हम बहन भाई है, एक परिवार है। गुरु फॉलोअर भी नहीं है, हम गुरु फॉलोअर के जो सिस्टम है ना, उनसे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। परमात्मा कोई गुरु फॉलोअर के सिस्टम में हमको ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं। कहते तो आत्मा अनादि ईश्वर की संतान हो, तो समझो देह के संबंध में, दुनिया के वातावरण में से लिप्त हो गए हो, अभी जानो तो अंदर से समझ आती है। तो प्यूरिटी, पीस, फिर जहां से समझ मिलती है उनके साथ प्रेम होता है, लव, फिर हैप्पीनेस, खुशी एक अंदर से अपने आप। बड़े न खुश होने वाले कोई कारण आएंगे ना, ना, खुशी मेरे पास अंदर की जो समझ की है वो मेरी तो दुख को खत्म करने वाली है, गम को। पर और भी कोई गम का चेहरा ले आए, अरे गम करने की बात नहीं है, तुम खुश रहो।
उसमें आ गई पावर, पर विजडम। वो हमको परमात्मा, तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। उसमें आ गई पावर, पर विजडम। वो हमको परमात्मा, तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। कई लोग पहले समझ नहीं सकते हम क्या बात करें, बाहर की बात कोई करना आता ही नहीं है। संसार, समाचार, न्यूज़ दुनिया जानती है। हम क्या बोले आपस में, या स्वयं से मैं क्या चिंतन करूं, क्योंकि इंसान जो कुछ बोलता है पहले सोचता है फिर बोलता है। ऐसे बिना सोचे कोई बोलता नहीं है। तो पहले जो सोचते थे तो चिंता फिक्र वाला सोचते थे, या कहां से कोई दुख दर्द हुआ वो सोचने लग पड़े, वही फिर बोलेंगे। किससे नाराज हुए तो वो बोलेंगे, जो भी कुछ अंदर होगा वो बोलेंगे। लेकिन अभी समझ कहती है तो वाणी में पीछे आओ, पर मन से पूछो तुमको क्या चाहिए, तो अशांत क्यों हुआ है, दुख क्यों हुआ है, उसका समझ से मिटाओ, समझ से मिटाओ। इसलिए ये ज्ञान माना समझ है। हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े पर शास्त्रों से ही समझ नहीं मिली, कोई लेक्चर सुनने से नहीं मिली, परंतु रियली ये समझ है। हम खुद को पहले समझें और परमात्मा बाप को समझें, जिससे हमारी बुद्धि ही दिव्य हो जाए समझने के लिए, या समझ करके दिव्य बन जाए। उसके लिए जब शांति का खजाना जो हमारा आज के संसार के वातावरण से, या हमारे भी कहीं
पुराने कर्मों के हिसाब किताब से सारा खत्म हो गया था, कोई लूट लिया था सबने, हम खाली हो गए थे। तीन प्रकार के दुनिया में इंसानों को दुख होता है। किसको माँ बाप न हो, किसको घर न हो, किसको धन न हो। उस पर तरस पड़ता है, भाई बेचारा अनाथ है, उस पर दया आती है। दूसरा, उसको घर नहीं है रहने का। तीसरा, धन नहीं है। और आज संसार की हालतें ऐसी है, कई है जो तीनों न है तो चार बेचारों की क्या हाल है। ऐसे ही तीन बातें, हम परमात्मा बाप से बिछड़े हुए हैं, मां बाप से। गुणों का धन नहीं है, और घर जहां से आए हैं भूल गए हैं, यहां भटक रहे हैं। इसलिए आत्मा को अशांति है, दुख है। अभी घर का पता चला, आत्मा वहां से आई है। बाप का पता चला, धन मिला है, ज्ञान धन समझ, बहुत सुखी है। अब देख लेना अच्छी तरह से, हम रात्यां जागते हैं, कभी आपस में अतीन्द्रिय सुख, मन कर्म इंद्रियों को जीत अंदर कितना सुख मिलता है वो एक दो से शेयर करते हैं। शेयर करते करते उस स्थिति में आनंद में बैठ जाते हैं। लगता है दुनिया कहाँ हम कहाँ। जैसे भगवान हमको कितना सुख शांति प्रेम आनंद संपन्न एक दुनिया बना के दी है, बच्चे तुम इस दुनिया में रहने वाले बन जाओ। तो पहले भी हम ख्याल करती थी, पर अक्ल नहीं था ऐसा ख्याल करने का भी। थोड़ा थोड़ा करती थी पर अक्ल नहीं था। पीछे अक्ल सीखे है, अंदर एक दुनिया है हमारी। अभी आप लोग भी देखना, अंदर दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। जिस दुनिया में असुलम रहते थे, अभी अपनी दुनिया को छोड़, अंदर की दुनिया को छोड़, बाहर के कलयुगी बहुत ऐसी अपवित्र दुनिया के में फंस गए हैं। छोड़ने चाहे छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा बनने की फुर्सत नहीं है और उसमें लिप्त हुए पड़े हैं। अभी अंदर की दुनिया में चले जाते हैं, साइलेंस में जानो ना, अंदर में जाते हैं तो अंदर हमारे पास जो समझ मिली, आत्मा, परमात्मा और कर्म। तो पहले जो कर्म करते रहे वो भी बताती हूं, तीन बातों के वश करते थे। एक तो दुनिया को देख करके करेंगे जैसे दुनिया करती है, खाना पीना घूमना फिरना। दूसरा, जिसके संग में रहेंगे उनको खुश करने के लिए करेंगे, भले झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े या ठगी करना पड़े, वो तो संसार ऐसा है, कॉमन बात है। तीसरा, अपनी भी अंदर इच्छाएं आदतें, कर्म जो करते थे ना,
इसलिए पाप पुण्य को भी सोचना बंद कर दिया था। ये पाप है, ये पुण्य है, अच्छे कर्म करें जिसमें मेरा भी भला हो, दूसरे का भला हो, जिसमें भगवान भी मदद करे अच्छे कर्म में। वो तो भूल गए। अभी समझाई है तो न दुनिया को देख करके करेंगे, न औरों को खुश करने के लोभवश मोह नहीं करेंगे, न अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया को के आगे हम वो मिसाल बनेंगे, सिंपल, सच्चे और बिल्कुल ऐसे नहीं कोई हम बिल्कुल गरीब दिखाई पड़े, फकीर नहीं, ना ना ना। सिंपल माना, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, चेहरा भूखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, भाई खाना नहीं खाते, अच्छे है, सच्चे है ना, और सफाई से रहेंगे। सफाई भी लाइफ के लिए जरूरी है। यहां देखेंगे इतने हजारों लोग रहते हैं, अभी नीचे तो 10,000 15,000 लोग कोई टाइम होते हैं। सफाई जरूर होंगी। तन को मन को सफाई जरूर चाहिए, मन भी सफा चाहिए, तन के लिए भी सफाई चाहिए। तो सफाई, सच्चाई और सादगी, तभी शांति आएंगी ना। कर्म करेंगे इस शरीर द्वारा, अच्छे कर्म कर करके अच्छी जीवन का मिसाल औरों को होगा, उनकी जीवन भी अच्छी बनेगी। पर अच्छे कर्म करें कैसे? फिर उसके लिए 3 बात। अच्छे कर्म करें कैसे? कैसे, कौन से करें ये पता चला। सच्चाई से, सफाई से, रहेंगे सादगी से। पर वो कैसे करें? उसके लिए पूरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरह से। जो बात समझ में आ जाती है ना, वो करना आसान होता है। जो समझ में पूरी नहीं आती है ना, वो करना मुश्किल लगता है। और समझने की भी कोशिश वो करता है जिसको करना होता है। करना नहीं है तो समझने की कोशिश, सुना अच्छा है पर करना है मेरे को तो ज्यादा समझेंगे, उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरह से करने के लिए मुझे समझना है, तो उसके पीछे पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं जैसे पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, इसमें हम मनुष्य रूप है, परंतु हमको देवताई जैसे गुण धारण करने हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से ऐसी हो जो करना आसान लगे। उसके लिए कंपनी ऐसी हो, कंपनी का संग का रंग जल्दी लगता है। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, जो सब जन्म से तो नहीं जानता था, देख करके सीखा है, कंपनी से सीखा है। तीसरा, अभ्यास। बहुत अच्छी तरह से ऐसी प्रैक्टिस हो, जो मैंने समझा, सीखा, ये करते मैं भी करूं। अभ्यास बहुत अच्छा तो हो जाता है। मैं समझा मेरे को यही करना, अंदर से मुझे यही करना है। उसके लिए समय अपना, फिर उसके फिर और 3 बात। समय, ये श्वास, ये संकल्प, मेरे
संकल्प मेरा ऐसा ही शुद्ध हो। आप देखेंगे ना, हम बोलेंगे ना, श्वास मेरा जल्दी नहीं चलता है। आप ऐसे बोलेंगे, सोचेंगे ना, तो श्वास भी जो चलता है ना बड़ा आराम से। जब कोई गुस्सा करता है उसका श्वास देखता है कैसे चलता है, हाँ? जब कोई शांति से प्रेम से बात करता है उसका श्वास कैसे चलता है? संकल्प का श्वास से कनेक्शन है ना, हाँ? संकल्प शांत है, श्वास परे आराम से। इसलिए कहा भी जाता है, प्रैक्टिकल अनुभव ही है, योगी की आयु बढ़ती है। श्वास व्यर्थ नहीं जाते हैं ना, खराब बातों में नहीं जाते हैं ना, इसलिए आयु बढ़ती है। तीसरा, समय भी हमारा अच्छा सफल हो रहा है। श्वास, संकल्प, समय सफल हो रहा है। इनसे नेचुरली मेरी शांति की शक्ति जमा होती जा रही है। आते ना, शांति में पावर, साइलेंस में पावर है। कैसे पावर बढ़े? पहले तो बहुत कमजोर है, बताया, निर्धन है, अनाथ है, बेघर है, जेल बर्ड है, जैसे कर्मों के जेल में फंसे पड़े हैं, जैसे लोभ मोह अभिमान कराता है वैसे करते हैं। जो कुछ करते हैं दिखावे से करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मोटर गाड़ी मकान, जो कुछ करते हैं दुनिया में अच्छा देखे, वो सब दिखावा झूठा है। अभी अंदर से इन सब बातों का समझ से वैराग माना इंटरेस्ट उन बातों में नहीं है जिसमें टाइम, अच्छा फिर और तीन बात जिसमें मेरा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हुआ है। विचार करो, हमारा टाइम लाइफ पे, मेरे पास जो मनी, बोले बाप की दी हुई है या अपनी कमाई है या कुछ भी है, मेरी कैसे खर्च हुई है। और एनर्जी अंदर की, तो हमारे से कोई पूछते तो उन शक्ति कहाँ से आती है? मैंने कहा लाइफ के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी असुर वेस्ट नहीं किया होगा, असुर नहीं किया होगा। मुझे टाइम सफला करना है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं मेडिटेशन में कोई 8 घंटा से बैठ जाते हैं, नहीं, पर अंदर से आत्मा को जो भगवान ने समझ दी है, भगवान ने कहा अभी तुम मेरे से थोड़ा सुन, मेरा बन के रहो, पर जो समझ मैं देता हूं तुम्हारी बुद्धि पहले जिस तरह से थी उसको अच्छा समझ से अच्छा बनाओ, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आवे। जो रॉन्ग है वो नहीं करने का है, जो राइट है वो करने का है। अभी किसी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे राइट ही करना है, सत्य पर चलना है, झूठ का असल मुझे तलाक देना है। वो अंदर से जो पहले इंसान में राइट, रॉन्ग, सच, झूठ है, समझ, अंदर विवेक बताता है ये गलत है, नहीं कर, पर पढ़ता है आदत के मजबूर होकर के या संग के रंग में उल्टा करता है, पर कॉन्शियस बाइट करता है।
पश्चाताप भी इंसान करता है, पर फिर भी रांग करता है। पश्चाताप भी करता है, फिर रांग भी करता है। अभी वो समझ से डीप जाए, बुद्धि को पहले सतोगुरी बनाए, फिर दिव्य बनाए, तो कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें, तो वो जो लाइट भी मिलती है, समझ की माइट भी मिलती है करने की, तभी कहते हैं वो ऑलमाइटी है। लाइट समझ देता है, माइट करने के लिए शक्ति देता है, कि हम उसके हो गए ना। कहते हैं अभी तुम एक तो आत्मा हो, हल्के हो जाओ, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस के बिगड़ तेरे पास कुछ न हो अंदर। जैसे एंजल लाइट है, बहुत हल्के है। एनिमल अधीन है, जैसे उसको जो चलाएगा वैसे चलेगा। मैं इंसान हूं, एनिमल के माफिक मुझे नहीं चलने का है, मुझे एंजल बनने का है। प्योर लाइट। कर्म जो करूं समझ के करूं, नहीं कर सकती है तो हिम्मत रखूं, भगवान से मदद लूं, पर करना जरूर है, छोड़ नहीं देना है। मेरी सच्ची दिल है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो अवश्य होगा जरूर। अच्छा काम, श्रेष्ठ काम रुक नहीं सकता, मेरी दिल सच्ची है, होना चाहिए। सच्ची दिल है, मेरे दिल में सच्चाई नहीं है, मेरे चांस भी होगा अच्छा करने का, नहीं करेंगे, दिल सच्ची नहीं है। भावना अपने लिए अच्छा बनने की अपने लिए भी अच्छा बनने की भावना नहीं है। अपने के लिए अच्छा बनाना, अच्छा माना सच्चा बनना, अच्छा माना सच्चा, इतना सच्चा जैसे डायमंड में कोई जरा दाग न हो। तो अपने जीवन के वैल्यू को देखना है। तो हमने कल परसों किसको कहा, तो अपना सोच तो सही, लोहे की वैल्यू कितनी होती है, वजन कितना होता है लोहे का, वजन कितना, वैल्यू कितनी। कॉपर का वजन कितना, वैल्यू कितनी। सिल्वर का वजन कितना, वैल्यू कितनी। सोने का वजन कितना, वैल्यू कितनी। और हीरे का वजन कितना, वैल्यू कितनी। अपनी बुद्धि से पूछ, आयरन एजेड हूं, आयरन बुद्धि वाली है, कॉपर बुद्धि है, या सिल्वर बुद्धि है, या गोल्डन बुद्धि है, या मुझे हीरे जैसी बुद्धि बनानी है। अपनी वैल्यू आप पे ही समझ से भगवान ने समझ दी है, पर भगवान अंदर प्यार की शक्ति देता है, वो चाहता है, उसकी ये इच्छा है, इसकी जीवन मेरा बच्चा है, इसकी जीवन हीरे जैसी बन जाए। ये हीरे जैसी जीवन उसकी बनेगी। फिर वो 3 बातें और रखे बुद्धि में, एकांत प्रिय बने, एकांत का चांस लेवे, बहुत लोगों के बीच में रहने का, बोलने का आदती जो है ना, अकेला जैसे डरता है, जैसे चोर आ जाएंगे, अरे अकेला तुम रहेंगे, निडर रहो, एकांत का प्रिय रहो, एकांत प्रिय बनो, अंतर्मुखी बनो। जब एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो ईश्वर का बातों का अच्छी तरह से ध्यान कर सकेंगे। फिर अपने लिए अंदर से मीठी, अच्छी, प्यारी जो
प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस के अंदर की दुनिया में रहने के हम आदत ही है, तो बाहर भी आएंगे ना, तो बाहर का असर वायुमंडल का हमको नहीं होगा, हमारा बाहर में होगा। तो शुरू ही यहाँ से, क्या यहाँ वायुमंडल क्यों अच्छा लगता है? क्यों? अंदर में हर एक ये पुरुषार्थी बहुत काल से, कोई 60 साल से होगा, कोई 40 साल से होगा, कोई 25 साल से होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, कोई 10 दिन वाला भी होगा यहाँ, परंतु इसी लगन वाला है। तो मैं असुरी जो हमारी आत्मा जिस दुनिया की असल रहने वाली थी, फिर से परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तो अंदर से सब बातों को समेट के अंतर्मुखी बन, एक का ध्यान कर, तो तुम्हारा जो स्वधर्म शांत है, तुम्हारा बाप जो शांति प्रेम का सागर है, उसमें आत्मा तुम खो जाओ, 5 तत्वों से पार अपने घर चले जाओ। तो बहुत प्यारा लगता है। मैं कौन, मेरा बाप कौन और मेरा घर कहाँ। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी समझ गए होंगे। कन्नड़ ಹೇಳತ್ತೇನೆ। दादी ने कितना गहराई से साइलेंस जो है उसको पावर कैसे बनाए, ऐसा साइलेंस में कैसे जाए जिससे
हम वो पावर खींच सके। इसकी जो गहराई दादी ने जो बताया है, हम लोग बहुत गहन रीति से इस पर चिंतन करना पड़ेगा, एक एक शब्द पर, तब ये बातें समझ में आएगा। पहली बात दादी ने कहा, जब हम ओम शांति कहते हैं तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो वो जो शांति है, संपूर्ण शांति या थोड़ा शांति, या हमारी जो भी अंदर की स्थिति है वो चेहरे से दिखाई पड़ती है, या हमारे अंदर आधा खुशी, आधा या पूरा है या पूरी शांति, ये सब कुछ हम भले शब्दों में ना बताए, लेकिन हमारी चेहरा सब कुछ बता देता है कि हमारे अंदर क्या है। हम कुछ भी छिपा नहीं सकते, लेकिन हम उस साइलेंस में, जो दादी ने कहा आज साइलेंस के लिए जो कहा है, तो हम ऐसे साइलेंस में जावे जो उस साइलेंस से हम पावर खींचे, शक्ति लेवे, और वो शक्ति मिल जाए। वो क्या साइलेंस है? तो ऐसे साइलेंस में जाने लिए बहुत अंडरलाइनिंग कुछ बातें बताया कि जो हम पहले हमारी दिल की खींच हो पहली, कि मैं ऐसे साइलेंस का अनुभव करूं। खींच तब होंगी जब मेरा ये इतनी इंटरेस्ट हो आत्मा की वो निजी साइलेंस क्या है, जो मैं उसकी गहराइयों में जाऊं और वो साइलेंस मुझे ताकत दे देवे, पावर दे देवे। सी जब तक हमारी वो खींच, वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ खींच होती है, तब तक हमारा जो आगे दादी ने बताया पुरुषार्थ वो नहीं चल सकता है। उसके लिए हम टाइम नहीं निकालेंगे, ना हम अपने को समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में लोग मूंझे हुए हैं, मूंझा हुआ मन, भटकता हुआ मन बुद्धि, और संबंधों में आते हुए जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जिंदगी क्यों जीना, कैसे जीना, ये पता ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही जीवन में भटक रहे हैं। संबंधों में आते उतराव चढ़ाव, जो भी डिटेल है जिंदगी में, जो गड़बड़ियां है, उसमें आत्मा अशांत है। भटकने में ही अशांति, दुख तो है ही। मन मूंझा हुआ है तो कोई दिशा दिखाई नहीं देता है, कहीं भी फोकस अटेंशन ही नहीं दे सकते हैं ना। जब मन या बुद्धि भटकता है या कंफ्यूजन में है और जीवन जीने का कोई अर्थ का मालूम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, और मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कैसे जीना होता है, जीवन की वैल्यू क्या है, तो उनका जीवन, उनकी जो जिंदगी है ऐसे ही जाएगा। लेकिन हम ज्ञान में आने के बाद हमारा वो स्थिति नहीं होना चाहिए। ये सेकंड चेकिंग हम गहराई से करें बाबा के बनने के बाद भी। हम ये जरूर, ये 3 बातें जो दुनिया के लिए दादी ने कहा, वो ट्रेस भी हमारे इस जीवन में तो नहीं है। सदैव मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, ये कंफ्यूजन तो नहीं है। लोगों को अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन मुझे ये तो नहीं है ना। फिर मेरी मन बुद्धि भटकता तो नहीं है,
बातों के पीछे, संबंधों के पीछे, अनावश्यक जो चला हुआ ड्रामा में हो गया बातें, उनके पीछे तो नहीं भटक रही हूं। मन भटकती हुई बुद्धि के पीछे मन चंचल होता है, उसमें तो नहीं है। ये गहराई से हम चेक करें, क्योंकि साइलेंस में, उस गहरी साइलेंस जहाँ ताकत मिलती है, उसमें न जाने का कारण ये तीन ही बातें। बीके बनने के बाद अगर हमारा बुद्धि अब तक भी संबंधों के पीछे, उससे कुछ पाने के पीछे भटक रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और बाबा के पास आने के बाद हमारी लक्ष्य की दृढ़ता, ये जीवन मुझे कैसे जीना है और क्यों जीना है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसका एक गहराई से मैंने स्पष्ट ज्ञान के समझ के आधार से मैंने जीवन को समझा है। ये जो तीन बातें हैं उसको हम चेक करें, दादी की गहराइयों तक जाके चेक करें कि हम क्लियर है। ऐसे नहीं कि सुबह योग कर लिया, मुरली सुन लिया, सारा दिन ठीक है बाबा करके कोई सेवा कर दिया, काम कर दिया, या शाम को थोड़ा बहुत योग कर लिया, पूरा हो गया जीवन। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है। ये रूटीन एक साधारण जिंदगी है। जो भगत भी हमारे से और थोड़ा ज्यादा वो लोग जापते हैं, थोड़ा और ज्यादा कर्मों में अटेंशन रखते हैं, भगवान को भूल ना जाऊं करके। लेकिन हम, हमारा जीवन तो अलग है ना। तो इसको तीन बातें बहुत महीनता से चेक करें, कहाँ गैप है तो फिलअप करें, नहीं तो जिस साइलेंस में जाने की हम रुचि रखते हैं, जो वो सन्नाटा, वो डेड साइलेंस, अपनी जो अनादि साइलेंस है, जहाँ वो ताकत मिलती है, उसमें हम जा नहीं पाएंगे। क्योंकि संबंधों में जो उतराव चढ़ाव है स्वार्थ के कारण, एक्सपेक्टेशन उनसे है या आपसे है, कोई भी बातें हो, जो भी ऊंचाई नीचाई है विकारों के कारण, तो ये सब यहाँ ना चले। बहुत मोटे रूप से ना चलता हो, लेकिन सूक्ष्म, जो दादी ने कहा, हमारी आवाज ऐसे ना हो जो मेरी आवाज स्वयं को या अन्य को दुखी कर देवे। एक आवाज होती है जिस आवाज में थोड़ा स्वार्थ, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा नापसंदी, थोड़ा किसी की कमजोरी को देखा हुआ, थोड़ा मिक्स करके हम बोलते हैं। जिस बोल में देहाभिमान की भी तो प्रभाव जो है, वो बोल शांति नहीं दे सकता है, वो अशांत करेगा स्वयं को भी, अन्य को भी। क्योंकि अंदर जो बोला वो ये सारी बातें मिक्स है ना, नेगेटिव और विकार भी मिक्स है। तो सारे दिन में हम ये तीसरी बात गहराई से चेक करें, जो मैं बोलता हूं उस बोल में एक तो एक साधारणता मिक्स ना हो, और ये जो स्वार्थ या किसी कोई बात करता है तो उसकी अवगुण के आधार से हम उसकी आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं, या उसकी आवाज की एक रिगार्ड नहीं। तो हमारी सुनने की मनोदशा, उनकी बोलने की मनोदशा, किसी की भी अगर कोई भी प्रकार की सूक्ष्म ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, आवेश, ये सारा मिक्स है, तो हम ना खुद या दूसरों को शांति दे सकते। तो हमारी आवाज बिल्कुल, दादी ने जो नेक्स्ट कहा, मीठा आवाज, प्यार भरा, स्नेह भरा आवाज। और तीसरी बात बाद में बता रही थी, बहुत कुछ बोलने के बाद, जिस आवाज में रूहानियत हो,
जिस आवाज में रूहानी दृष्टि भावनाएं भरी हो, निस्वार्थ भावनाएं भरी हो, परमात्म प्यार की लेन देन, पर उसके ज्ञान की लेन देन। इसलिए हम तीसरी आवाज जो है, जो स्वयं को शांति, दूसरों को शांति, स्वयं को अन्य को रूहानियत में लाने वाली वृत्ति दृष्टि के आधार से जो बोल है, वो यथार्थ बोल, जो बाद में बदादी कह रहे थे। लेकिन अगर आवाजों में गड़बड़ है, हम जो बोलते हैं, तो फिर हम अंदर शांति नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो संबंधों में भटकाव था, जीवन जीने का मकसद पता नहीं था, जीना क्या होता है ये भी मालूम नहीं था, मूंझा हुआ जीवन में कंफ्यूजन, ये सारा मैं कौन मेरा कौन में खत्म हो गया। इसको बहुत महीनता से दादी ने बातें लिया। मैं कौन, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं की जो समझ है, मैं आत्मा और मेरा बाबा है, ये समझने मेरे अंदर, आत्मा हूं तो मैं अंदर गई, मेरा कौन, मैं कौन हूं, मैं आत्मा जब समझे तो मैं आत्मा अंदर, अंदर देखा, अंदर गए। इट इज द इनर जर्नी एक्चुअली। विस्तार से मैं कौन हूं मना मेरा क्या है, मैं मेरे अंदर क्या है, मेरी मन बुद्धि क्या है, सारी समझ, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, जानकारी नहीं, समझ। तो आंखें मिला तो अंधेरा मिट गया, खत्म हो गई। और मेरा कौन, मेरा बाप परमात्मा है, ये जानकारी, ये पहचान बाबा की, सिर्फ जानकारी नहीं, सिर्फ समझ नहीं, ये समझ के बाद पहचान, ये मेरा बाबा अविनाशी, मेरा सब कुछ। तो बुद्धि ऊपर गई। पहले क्या था, देहाभिमानवश अपने को देह समझने के कारण जो हम आंखों से, इन आंखें यूज करते थे, इन आंखों से सिर्फ दुनिया, देह और संबंध को देखते थे, उसके पीछे ही भटकते थे। लेकिन हम सोचे, अभी हम ये चेक करें, ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद हम अंदर से वो शांति और बाबा मिला, वो समझ, संबंधों की जो भटकना, संबंधों के पीछे जो बुद्धि जाती थी, सदैव ये खत्म हो गया। और मेरी दृष्टि जो है, ये मैं आत्मा यहाँ हूं, तो मैं आत्मा, अभी मेरा कौन, जब बुद्धि ऊपर गया तो अंधेरा मिट गई समझ के बाद। तो ये आंखें भले देख रहा है, लेकिन पहले जैसे हम दुनिया को नहीं देख रहे, ना देह को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा, आत्मा को या बाप को देख रहे हैं। तीसरा आंखें ही यूज हो रहा है, ये आंखें यहाँ की कोई भी स्थूल बातें नहीं देख रही है। तो ये चेकिंग प्लीज क्या है, मैं रियली, मुझे आत्मा समझ में आया है, रियली समझ में आया है। और मैं अंदर जाकर के मेरे ओरिजिनल साइलेंस, अंदर जाना माना मुझे आत्मा इतनी सूक्ष्म पॉइंट, मेरी अनादि साइलेंस की गहराइयों में जाना, मेरा घर जहां शांत, ओरिजिनल मुक्ति की शांति समझ आई। अंधेरा गया मना, भटकना, कंफ्यूजन, संबंधों के पीछे, जीवन की मतलब ना समझ के जीना, ये सब खत्म हो गया। इसका भावार्थ ये है,
समझ मिला, अंधियारा गई मना। जो भी कंफ्यूजन है, भटकना है या जीवन का कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं, मना अंधकार था। लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद ये खत्म हुआ या अभी तक भी है? अगर अभी तक भी जीवन में बुद्धि भटक रहा है, कंफ्यूजन में है, थोड़ा बहुत संबंधों की आकर्षण है, संबंधों में मेरा तेरा चल रहा है, मना मेरा कौन, उससे संबंध, उसकी पहचान से क्या आया? उसकी पहचान मिलते हुए आत्मा में अनादि मेरी माता पिता ओरिजिनली वही है, ये तो सिर्फ पार्ट के लिए मिला हुआ संबंध। ये समझा, मैंने अनुभव किया। मेरा सिर्फ बाबा है तो वो संबंधों का प्यार मिला, जिस प्यार के लिए हम भूखे थे, प्यासे थे, जो प्यार आत्मा चाहती थी। क्योंकि बाबा का प्यार एक निस्वार्थ प्यार, जो प्यार ताकत भरता है। क्योंकि संबंधों में आते आते स्वार्थ के पीछे, वो स्वार्थ का प्यार भी मोह, जो जिसके पीछे सारा शक्तियां चली गई। लेकिन मेरा कौन समझने के बाद जब जोड़ा, कनेक्शन में करंट आई, कनेक्शन में लाइट आई, बाबा के कनेक्शन ऐसा मैंने जोड़ा है। बाबा जब भी कहती हूँ लाइट आती है। ये लाइट जो कोई स्थूल लाइट नहीं, मेरा हर वक्त की समझ बढ़ता जा रहा है। लाइट का दो अर्थ है, समझ और दूसरा लाइट, प्रकाश। जिस प्यार में, बाबा के प्यार में, मैं कौन, मेरा कौन समझने के बाद जो दादी ने कहा 5 बातें, मेरा जब बाबा कहा, पवित्रता आ गई। क्योंकि सब आत्माओं के साथ हमारी रूहानियत का संबंध समझ में आया। दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए। तो पवित्रता, जिस पवित्रता में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वफादारी है, जिस पवित्रता में देहाभिमान में ओबीडियंस ही नहीं है, क्यों? अहंकार है। ईमान भी नहीं है, वफादारी भी नहीं है, सत्यता नहीं है, अंदर खोट है बॉडी कॉन्शियस के कारण। लेकिन मेरा बाबा समझने के बाद, बाबा एक जगत का एक सच, ट्रुथ, बाबा सत्य है, उससे सारी सत्यता की ताकत और पवित्रता, एवर प्योर तो आई ही। उनका कनेक्शन में जो लाइट आया, वो पवित्रता की लाइट, माइट, जिसमें पावर, पवित्रता में साइलेंस भी है, पीस, शांति भी है, पवित्रता में पावर भी है, पवित्रता में पेशेंस भी है। क्योंकि पवित्रता के आधार से मैं काम करती हूँ, तो उसमें धीरज, हर एक से पेशेंसली बोले, कार्य कराए, खुद भी काम वही वो धीर्यवत होके करे। तकर आवेश, ये वो डिग 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 नहीं, वो है पवित्रता। ये चक्कर है। बाबा के संबंध में अगर मेरा पवित्रता, उसका प्यार में वो पवित्रता, क्योंकि वो बाबा के प्यार में मैं कौन, मैं उसका बेटा हूं, सच्चा बेटा। तो देहबान खत्म, तो पवित्रता, जिसमें मैं आत्मा बिंदु, पवित्रता में वो शांति, पीस, मना और गहराई में साइलेंस, उसमें जो ट्रूथ है, उसमें ऑनेस्टी, ईमान और वफादारी का जवाब दादी ने बोला। व्यवहार में ऑनेस्टी, सर्व प्रकार की व्यवहार, संबंधों में वफादारी, संबंधों की ऑनेस्टी,
कार्यों में ईमान, पढ़ाई में ईमान, बाबा के खजानों में हमारी वफादारी, ऑनेस्टी, वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे स्थूल या सूक्ष्म। बाबा के संबंधों में वफादारी, एकदम फेथफुल बच्चा, जो बाबा मेरे ऊपर फेथ करे, ये बच्चा कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, कभी भी कहीं आकर्षित नहीं हो सकता, कभी भी मेरे श्रीमत पर ऐसा वैसा नहीं चल सकता। ऐसे विश्वास पात्र वफादार बच्चा, इतना ओबीडियंट बच्चा टीचर के प्रति, जो जैसा पढ़ाए वैसे में पढ़ो, वैसे में धारण करो, वो है पवित्रता। अगर ये बातें नहीं आती है, जिसमें ऑटोमेटिकली गहरी साइलेंस, जिसमें ताकत, पवित्रता के कारण वो साइलेंस भी है तो वो ताकत भी है, और पवित्रता में वो प्यूरिटी में पीस, उतना ही नहीं, प्यार, हैप्पीनेस, आनंद, खुशी, सब कुछ एक्सट्रीम में मिलता है, क्योंकि वो मेरा है, एक मेरा बाबा। यही संपूर्ण पवित्रता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आता जाता। जब व्यवहार में ये गुण आता है तो वहाँ एकदम ऐसी साइलेंस की गहराई और गहराई और गहराई और गहराई। अगर ये बातें नहीं है तो वो साइलेंस नहीं आ सकती। तो हम चेक करें, हम बीके बनने के बाद ये गहराई से हम देखें, रियली मैं बाबा को जानने के बाद, मैं कौन हूँ, मेरा कौन हूँ जानने के बाद, मेरे अंदर इतनी गहराई से वो पवित्रता, वो शांति, वो बाबा के प्रति असीम प्यार, और उस बाबा मेरा माना, उसके प्रति हमारा अनिष्ट ईमान और वफादारी, ये सब आया है। अगर ये व्यवहार, वो धैर्यवत, वो पेशेंस नहीं है, पवित्रता के कारण अब तक भी नहीं है। सी मनुष्य संस्कार दूसरों का गड़बड़े तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। कि इम्पेशेंट होना इन संबंधों में भी, स्थूल संबंधों में भी, माना बाबा से हम संबंध मेरा ठीक नहीं है, मेरा समझ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्रता की फाइनल ये 4-5 बात नहीं, दादी ने 8 बात तक कहा, फिर कहा फाइनली समझ भी विजडम का रूप ले लेता है। एक मैच्योर्ड माइंड, अनुभवी बुद्धि, जिसमें कभी माया धोखा नहीं दे सकती, विजडम। माया हमें ऐसा वैसा नहीं कर सकती है। हम ऐसे बने हैं, हमें ये बाबा, मेरा बाबा कहा, मेरा कहा, मैं आत्मा कहा, और मेरा संपूर्ण ओरिजिनल सब कुछ बाबा कहा। अगर ये प्राप्तियां नहीं आई है तो मैंने बाबा को समझा नहीं, पाया नहीं। आप बोलते हैं बाबा आप ही सब कुछ है, ऐसा क्यों? ये महीनता से देखना है, क्योंकि हम ज्वाला स्वरूप अनुभव करना चाहते हैं। सदा उन्नति, सदा उड़ती कला, सदा ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन बाबा का संबंध, दादी ने इतना गहराई से मेरा बाबा कहने के बाद, अगर ये सारी प्राप्तियां हमारे अंदर आया नहीं है तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से मेरा बाबा कहती हूँ बस। लेकिन बाबा की ना समझ ना पहचान, क्योंकि ये जो देहाभिमान की अवगुणों की विकारों की अंधियारा तो गया ही नहीं। हम दूसरों को तो कहते, क्या कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अज्ञान अंधेरा दूसरों का छोड़िए, मेरा खुद का किधर गया।
देहाभिमान का जो भी विकार है, अवगुण है, वो भागा। तो मेरा ज्ञान सूर्य कैसे हो गया? बाबा का कनेक्शन ही रोशनी, लाइट आती है, लाइट। लाइट के साथ तो माइट आई। बाबा कहा तो वो प्यार असीम, प्यार, प्यार का सागर है ना। दादी ने कहा उसका प्यार जब हम आए, लौकिक में भी प्यार की कोई कमी नहीं था। दादी ने कहा लौकिक में बहुत सब कुछ था, कोई कमी नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए इस वातावरण में, जो रूहानी प्यार देखा, अलौकिक प्यार, ईश्वरीय प्यार, जिसमें देहाभिमान का गंध नहीं, जिसमें देहाभिमान का सूक्ष्म स्वार्थ की बहुत महीन रूपरेखाएं है, हजारे रूप है, थोड़ा भी उसका प्रभाव नहीं, तभी हम कुछ क्या कर सकते। बाबा का उस प्यार में बदलाव आता है, क्योंकि उसका प्यार, उसका सिंपली प्यार है क्या? भगवान का प्यार माना एवर प्योर प्यार, एवर प्योर एनर्जी संपन्न प्यार, वो साइलेंस संपन्न प्यार, सारी ताकतें भरा हुआ ईश्वरीय प्यार, जिसमें बाबा को देख देख के आंखों की ऑपरेशन हो जाती है ना। हाँ, थर्ड आई मिल गया, ऑपरेशन हो गया, ये आंखें दुनिया को नहीं देखती। इधर क्या देखना है? क्या है इधर? चमड़ी को थोड़ा ही देखना है, हम थोड़ा ही चम्मार है। नहीं है ना। हमारी बाबा कितना प्रकाशमय, प्यार भरा, उसका स्वरूप तो देखिए, सत्य चित आनंद का सागर। खुद भी तो बाप जैसा है ना, आनंद स्वरूप। सदैव अपने को या बाप को देखते, ये आंखें देख रही है, लेकिन देखने का भी सिर्फ मस्तक पे जाए, दूसरों की मस्तक में वही आत्मा को देखे, लेकिन आत्मा को देखते उस बाप को देखे, तब वो इतनी पवित्रता, शुद्धता जो है उसमें, गहराई में वो साइलेंस, निजी शांति का अनुभव हो सकता है। मन बुद्धि तृप्त हो गया ना, आत्मा तृप्त हो गया ना, जो मिलना था, जिस बात के हम प्यासे थे, ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे ना, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा सच्चा प्यार, ये अभी मालूम पड़ गया, सच क्या झूठ क्या। एक बाबा ही सच्चा प्राप्ति कराने वाला, सच्चा प्यार करने वाला, सचमुच सब कुछ देने वाला। सिर्फ मेरे लिए ही मेरा बाबा है, सिर्फ एक ही बाबा वो काम कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। बात इतना निस्वार्थ, सदैव सदैव केयर करे मुझे, सदैव मेरा साथ रहे, सदैव मुझे देवे, सदैव मेरा हर बात सुने, वो एक ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकते। इतना मनुष्यों में ना पेशेंस है, ना देने लिए कुछ है उनके पास। लेकिन मेरा बाबा करता है ना। बाबा कहो तो बच्चा कहता है, मेरे लिए ही वेट करता है। बाबा कहते तुम लोगों के सिवाय मेरा कौन है। तो मेरा बाबा, इसका विशाल परिभाषा को समझना है, तब ये जो दसों बातें, इसके पीछे सारे गुण शक्तियां हैं, सारी सर्वशक्तियों से संपन्न ये लाइट है। कनेक्शन में जो लाइट कहा ना दादी ने, सिर्फ लाइट, सिंपल लाइट नहीं है, उसमें सब कुछ है। जैसे सूर्य की रोशनी में 7 कलर, 7 कलर्स है,
7 कलर्स में 7 पावर्स है। बाबा में वो 7 कलर्स फिर और 7 होती है, और 7, एक एक 7 7 7 7 कितना हो गया? हाँ, सोचिए, इतनी सारी प्राप्तियां मुझे बाबा के बनने के बाद, मैं उस गहराई साइलेंस में जाकर ये सारी ताकतें जो मेरा बाप में है, उसको मैंने लेके अपने को संपन्न बनाया है। जब भी कहूँ बाबा कहते उस साइलेंस में चली जाओ, वो मुझे खींच होवे बाबा की आवाज में आने का दिल ही ना होवे। बाबा मैं बैठ जाऊं, उस करंट को भरती जाऊं, लाइट भरती जाऊं, पावर्स भरती जाऊं। है, ऐसा है। नहीं तो क्या फायदा? इतना बड़ा बाबा सागर को पाकर के क्या किया? लेकिन क्या है, मैं कौन हूं ये समझने के बाद अंदर जाने लिए अपने को टाइम देना है। मेरा कौन हूं, जो दादी ने कहा ऊपर गई, ऊपर जाने का टाइम देना है, ऊपर बैठने के लिए टाइम देना है, ऊपर बात करने लिए अपने को अंदर फ्री करना है, ऊपर से सारा लेने लिए टाइम देना है, अपनी पहचान को बढ़ाना है। ये काम अगर नहीं करते हैं, ब्राह्मण सारा बिजी है, पूछो तो बिजी, फालतू बिजी। मन बुद्धि को तो फ्री करे, भटकने से, व्यर्थ से फ्री करे, तब कुछ हो सकते हैं, सब तब कुछ पा सकते हैं। तब जो साइलेंस में पावर है, साइलेंस को ज्वाला बना देवे, तब हम बाबा के काम आ सकते हैं। बाबा जो चाहते हैं हमारे से, हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए टाइम देना है। लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक सच्चा इंटरेस्ट, दिल की सच्चाई जो चाहिए ना। ऊपर ऊपर से हाँ हमको भी इंटरेस्ट है, योग बहुत करना है, ये करना है, वो करना है, वो झूठा इंटरेस्ट नहीं, दिल के सत्यता से मेरा इंटरेस्ट, मुझे आत्मा को बाबा कह रहा है ना, मैं डायरेक्ट भगवान को कह रही हूँ ना, बाबा आप मेरे हो, मेरे हो, मेरा बाबा, मेरा, उसको डायरेक्ट कह रही हूँ ना, तो क्यों मिस करे? क्यों प्राप्तियों से, अधिकारों से, वर्षे से मिस हो जाए? क्यों? ये हम पूछे, इन बातों की गहराइयों में जावे, अनुभव करे। अभी हम आधा घंटा इतना गहराई में चले जाए, एकदम साइलेंस में, मैं कौन, मेरा कौन, फिर ये सारी चेकिंग करे पवित्रता से, ये सारी जो गुण बताया दादी ने, वो मेरे अंदर कितना आया? अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया है तो मेरे कनेक्शन में गड़बड़ क्या है, या मेरा समझने में गड़बड़ है, क्या है गड़बड़, क्या है? चेंज करें। अगर मन मुंझा हुआ है, भटक रहा है बुद्धि, या संबंध जीने का मकसद अब तक मालूम नहीं पड़ा, सी ब्राह्मण बनने के बाद भी हम कैजुअल क्यों चलते हैं, साधारण जिंदगी क्यों है, कर्म कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन जीने का मेथड समझ में नहीं आ रहा है।
ब्राह्मण जीवन की कदर वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, यहाँ की प्राप्ति समझ में नहीं आ रहा है, समझ काम नहीं कर रही है। विजडम का रूप तो लिया ही नहीं है, अनुभूति ही नहीं है, तो विजडम काय का। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बाबा के पास आके क्या कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं? सागर के पास और खाली हाथ खड़ा, ऐसा तो नहीं है। हे सागर के आगे सन्मुख समीप, लेकिन खाली हाथ, ऐसा तो नहीं है जीवन। ये चेक करें, हम चेक करें, गहराई में चेक करें। क्योंकि दादी का एक एक शब्द अनुभव का निकल रहा था, उन गहराइयों से, अनुभूति की गहराइयों से निकल रहा था। कितनी साधना की होंगी प्रैक्टिकली, ये सारा गुण उनके हर कर्म, हर बोल, उनके हर दृष्टि में हम लोग सारा देखा ना। इस मेरा अंत तक यही नशा दादी को, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, नशा ही नशा। मैं और मेरा भाग्य में मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा भाग्य ही मेरा बाबा है, भाग्य विधाता। उसको भाग्य की कोई कमी हो सकता है क्या? अंत तक यही दादी रटते रहे सारी दुनिया के आगे। इन दो बातों की गहराई की समझ, विजडम का रूप लेके दादी टकाटक संपूर्ण कर्मातीत बन गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा तो सोचे, अभी तो विनाश की तलवार लटक रहा है सिर पर, हाँ? कुछ भी सर्टन नहीं है, कब कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति है अभी। हम क्या कर रहे हैं? दादी गई तो फाइनल जैसे बेली हो गया, विनाश का ढिंडोरा ही पिट गया, हाँ? कितनी हलचलें चालू हो गई, दादी गई, हाँ? लगता है गुजर दादी को बिठाया फाइनल सबको लेकर के जाने लिए। सोच ऐसा आती है कभी कभी। इसलिए दादियों की उन गहराइयों तक हम जाए और हम अनुभव करें। ओम शांति।